नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभू। जय माता दी। हर हर महादेव। मित्रों, कैसे हैं आप सब? शिव शक्तोम चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। और चैनल पे यदि नए हैं तो विनम्रता से निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे द्वारा बनाई भी कोई भी ज्ञान से परिपूर्ण वीडियो और जो कहीं ना कहीं वो जो दिव्य प्रयास जो कहीं ना कहीं शिव शक्तोम चैनल पे चल रहा है कि जो मान्यता प्राप्त श्री शिव महापुराण की कथा है, जो कहीं ना कहीं दिव्य लीलाएं वर्णित हैं उस मान्यता प्राप्त, जो आपको संदर्भ के साथ हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि गीता प्रेस गोरखपुर का जो मान्यता प्राप्त श्री शिव महापुराण है, उसके संदर्भ से आपको जो चीज़ें वर्णित है कहीं ना कहीं वही आपको बताने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। और टोटकों की छुट्टी, क्योंकि जो आने वाले कहीं ना कहीं हमारे जो नए बच्चे हैं, कहीं ना कहीं जो देश का नया भविष्य है, कहीं ना कहीं वो उसको क्रॉस चेक भी कर सके कि भैया कहाँ से सुना रहे हैं, ऑथेंटिक सुना रहे हैं कि नहीं सुना रहे हैं, उसमें कहीं मिलावट तो नहीं कर रहे, तो उसको चेक कर सके। इसके लिए छोटा सा हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और आपका भरपूर प्रेम जब मिलता रहेगा तो आगे ये प्रयास जो है कहीं ना कहीं भगवान शिव की, माँ जगदम्बा की कृपा से ये जो प्रयास है वो जारी रहेगा। क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं शंकर जी की उस कृपा के बारे में जहाँ पे कुछ बूंदें मांगी गई थी शंकर जी से, कुछ कतरे मांगे गए थे शंकर जी से, लेकिन हमारे ऑर्डरदानी ऐसे हैं कि उन्होंने भंडार के भंडार और कुछ बूंद के बदले जब पूरा सागर ही दे डालें भगवान शंकर, तो ऐसी देवी लीला कहीं ना कहीं आपको आज सुनाने जा रहे हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि ये ऑर्डरदानी है। अगर अपने देने वाले स्वरूप में भगवान शंकर आ जाए तो पता नहीं आपको क्या दे देंगे, क्योंकि मांगने वाला शायद फिर दोबारा ना मांगे या मांगते मांगते थक जाए। पर शंकर जी की कृपा ऐसी है कि या तो दोबारा मांगना नहीं पड़ेगा, या तो फिर मांगते मांगते शायद आप थक जाएंगे, समेटते समेटते आप थक जाएंगे। लेकिन वो जो कहीं ना कहीं जो भंडारी हैं, कहीं ना कहीं भोले भंडारी हमारे, इतना दे देते हैं कई बार कि फिर शायद आपको दोबारा मांगने की आवश्यकता ना पड़े। तो कहते हैं कि व्याघ्रपाद मुनि के जो पुत्र थे कहीं ना कहीं उपमन्यु, जिनकी कथा जब आप शतरुद्रीय संहिता के बीच में भी आप जाएंगे, जैसे पहले आपने विद्वेश्वर संहिता सुनी, फिर आपने रुद्र संहिता जो अलग अलग खंडों में आपने कहीं ना कहीं उसका श्रवण किया, और जो सारी वीडियोस कहीं ना कहीं शिव शक्तोम चैनल पे है, आप उनको भी देख सकते हैं जाकर के। फिर जब आप शतरुद्रीय संहिताओं में भगवान शिव जी के दिव्य अवतारों के बीच जब आप जाएंगे, तो वहाँ उपमन्यु जी की कथा जो है आपको बहुत ही सुंदर एक भगवान शिव की कृपा के बारे में वर्णन करती है कि क्या क्या दे सकती है भगवान शिव की जी की जो भक्ति है। कई सब लोग प्रश्न करते हैं, मंदिर जाएंगे, शिव जी को जल चढ़ाएंगे, आराधना करेंगे, पंचाक्षर मंत्र का जप करेंगे, क्या मिलेगा? तो वही आज कहीं ना कहीं आपको श्रवण कराने की मेरी कोशिश है। तो व्याघ्रपाद मुनि के कहीं ना कहीं जो पुत्र थे उपमन्यु, अपने भाग्य के वश से जो पैदा होते मुनि कहीं ना कहीं अपने मामा के घर में रहने वाले थे और वन में रहने वाले थे कहीं ना कहीं। तो कहते हैं कि माँ जो है वो अपने भाई के घर में रहती थी, और कहीं ना कहीं एक बार उपमन्यु ने दूध पीने की जो है इच्छा से जो है माँ को कहा कि माँ मुझे दूध चाहिए। तो माँ ने भी कहा कि बेटा, माँ सोच में पड़ गई, क्योंकि कहीं ना कहीं वो पहले से आश्रित थे, अपने भाई के घर में रह रहे थे। तो माँ ने क्या किया, कुछ बीज जो है वो आदिवासी जैसे मिलते हैं, उनको ला करके फिर उसको पीस करके उसका एक नकली दूध जैसा पदार्थ जो है वो तैयार किया। लेकिन जब उपमन्यु को दिया तो उपमन्यु ने कहा कि माँ ये असली दूध नहीं है कहीं ना कहीं, लेकिन माँ के आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि पुत्र कहीं ना कहीं रो रहा था और कह रहा था कि मुझे दूध चाहिए, माँ मुझे दूध दो। और माँ ने फिर कहीं ना कहीं रोते रोते जो है खुद भी रो रही हैं और अपने पुत्र को भी समझा रही हैं कि बेटा, इस संसार में जो कुछ भी मिलता है, जो हम पुराने जन्म में देते हैं, तो भगवान शंकर की कृपा से ही जो दूध भी कहीं ना कहीं इस संसार में लोगों को मिलता है। और आप जाकर के उन्हीं से मांगिए कि मैं तो वन में रहने वाले हैं और यहाँ पे हमारी व्यवस्था कैसे होगी दूध की। तो फिर कहीं ना कहीं जैसा ही सुना उपमन्यु ने कि भगवान शंकर सबको देने वाले, तो उन्होंने, छोटा सा बालक है, मन में हट कर लिया। क्योंकि शास्त्र में ये जो 3 हट हैं कहीं ना कहीं इसका बहुत गहन तरीके से जो कहीं ना कहीं लोगों ने बखान किया है कि एक राजा हट, एक त्रिया हट और एक बाल हट, कि जब बच्चा कोई हट कर ले, ये तीनों अलग अलग हैं। इसके बारे में बहुत बड़ा बखान है कहीं ना कहीं कि राजा अपने राज्य के लिए हट कर ले, उसको कोई नहीं रोक सकता। त्रिया, कोई स्त्री कोई हट कर ले, उसको कोई नहीं रोक सकता। और बालक अगर यदि अपनी किसी चीज़ के लिए हट कर ले, हाँ वो न तेरे चर्चा की उसको कोई दूसरी चीज़ दे करके आप बहला फुसला लें,
लेकिन जब बालक हट कर लेता है किसी चीज़ के लिए, तो वैसा ही बाल हट जो है वो फिर उपमन्यु जी ने कर लिया कि मैं जंगल में जाऊंगा और शंकर जी की आराधना करूंगा, मैं उन्हीं से ही दूध प्राप्त करूंगा, पर मुझे दूध चाहिए। इच्छा शक्ति बहुत प्रबल थी उनकी। और कहते हैं कि अब बहुत सारे लोग इसमें आजकल कली काल में चला हुआ है कि जी आपने गुरु धारण नहीं किए, आपने गुरु दीक्षा नहीं ली, आपको फल नहीं मिलेगा भक्ति का, ये वो सो एंड सो। लेकिन कहते हैं कि माँ के चरणों को स्पर्श करते हुए, क्योंकि माँ ही प्रथम गुरु है, तो प्रथम गुरु ने कह दिया कि बेटा जाओ, शंकर जी ही सबको दूध देने वाले हैं। और कहते हैं कि उपमन्यु छोटा सा बालक जंगल में जाकर के उपमन्यु ने कहते हैं कि फिर कोई भय नहीं किया कि जंगली जानवर भी हैं, सब कुछ है, कि मेरे जीवन को कुछ हो जाएगा, बस एक ललक सवार है वो बाल हट की कि मुझे शंकर जी से दूध जो है वो प्राप्त करना है। और फिर उन्होंने क्या किया, 8 ईंटों का एक मंदिर बनाया, उसके बीच में भगवान शिव की पार्थिव लिंग की जो है, मिट्टी से बने लिंग की जो है स्थापना की कहीं ना कहीं। और कोई मंत्रोच्चार नहीं जानते, कोई गुरु दीक्षा नहीं ली, कोई कुछ नहीं लिया। अब मैं देखो किसी के साथ मेरा कोई वो नहीं है कि मैं दूसरी चीज़ों में जाऊं, पर मैं एक चरित्र ये भी बता रहा हूँ उपमन्यु जी का कि छोटा सा बालक है, कोई मंत्र विधि नहीं जानता, कोई गुरु दीक्षा नहीं किसी से मिली, किसी ने मंत्र नहीं बताया, तो जैसे भी फूल पत्ते मिलते भगवान शिव के उस पार्थिव शिवलिंग के ऊपर उपमन्यु जी जो हैं वो अर्पित करते भाव के साथ। तो ऐसे करते करते कहते हैं कि उपमन्यु जी को बहुत समय बीत गया, जैसे जल मिला उसको अर्पित कर दिया, पुष्प मिले उसको अर्पित कर दिया, और भगवान शिव से अपने वो जो नन्हे नन्हे कहीं होठों से जो है अरदास करने की, महाराज शंकर जी मुझे दूध चाहिए। करते करते बहुत समय बीत गया, तो भगवान शंकर भी कई बार लीलाधारी हैं, वो अपने भक्तों की परीक्षा ले लेते हैं। तो उपमन्यु जी की परीक्षा कैसे ली उन्होंने कि इंद्र का रूप बना करके कहीं ना कहीं भगवान शिव जो है वहाँ पे प्रकट हो गए कि मांगिए उपमन्यु आप क्या चाहते हैं। तो पहले तो उपमन्यु ने कहा कि महाराज मैं जो भी कुछ चाहता हूँ भगवान शंकर जी से चाहता हूँ, मुझे शंकर जी से मिले, मुझे शिव भक्ति की प्राप्ति हो। लेकिन जब इंद्र रूपधारी भगवान शिव जो है वो भगवान शिव की अपनी ही निंदा करने लगे और डर दिखाने लगे उपमन्यु को, तो उपमन्यु कहते हैं कि भगवान शिव जी की भक्ति से विहल होने के कारण इतना उनका मन कुंठित हो गया कि अघोर अस्त्र से, कई बार कुशा लेकर के ऐसे भी दिव्य मंत्र हैं कि उसके द्वारा सामने वाले को भस्म तक कर देते हैं, ऐसी भी कुछ दिव्य कुछ दीक्षाएं हैं। तो कहीं ना कहीं अघोर मंत्र से उन्होंने अघोर अस्त्र छोड़ दिया जो है उपमन्यु ने, और खुद के लिए भी एक अग्नि की कहीं ना कहीं उन्होंने व्यवस्था कर ली कि इनको मार करके मैं खुद भी मर जाऊंगा, कि शायद जो है दूध की प्राप्ति मुझे हो या ना हो। ये तो मेरे भक्ति का मार्ग ही कहीं ना कहीं भ्रष्ट हो गया। भगवान शंकर जी को मैं पुकार रहा था, लेकिन ये इंद्रदेव आकर के अब ये शायद मेरी जीवन लीला समाप्त कर देंगे, उससे पहले ही मैं इनको मार करके खुद भी स्वयं अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। तो कहते हैं कि नंदिकेश्वर ने वो जो अघोर अस्त्र छोड़ा था कहीं ना कहीं उपमन्यु को, उसको पकड़ लिया, और भगवान शिव जो है कहीं ना कहीं वो अपना वो जो त्रिनेत्रधारी वो जो रूप है कहीं ना कहीं कपूर के समान गोरा और जटाजूट होकर के बागंबर की खाल पहने हुए, गज चर्म ओढ़े हुए और डमरू धारण किए हुए भगवान शंकर देवादिदेव महादेव कहते हैं कि वहाँ प्रकट हो गए अपने साक्षात स्वरूप से, क्योंकि इंद्र तो वही बने थे। और फिर कहीं ना कहीं शंकर जी ने दर्शन दिए कि उपमन्यु मांगिए, मैं आपकी तपस्या से प्रसन्न हूँ, ये इंद्र का रूप मैंने आपकी परीक्षा लेने के लिए बनाया था। और छोटा सा बालक है, कैसे स्तुति करे, कैसे भगवान शंकर जी से जो है कहीं ना कहीं वो अनुवाद कहे कि शंकर जी प्रसन्न होकर के मुझे जो है सारा का सारा आप थोड़ा सा दूध दे दीजिए कुछ कतरे। लेकिन भगवान शंकर जी तो सबकी जानने वाले, घटघट के वासी, अंतर्यामी, उन्होंने कहा कि जाओ उपमन्यु, आज से मैं तुम्हें दूध का, शहद का, दही के समुद्र प्रदान करता हूँ। बोले शंकर भगवान की जय। ऐसे ऑर्डर दानी है भगवान शंकर जी, तो दूध का सागर और कहीं ना कहीं क्षीर सागर जो है वो भगवान शंकर ने वहाँ पे प्रकट किया। और उपमन्यु को और भी बहुत सारे ऐसे वरदान दिए कि दिव्य भोगों की तुम्हें कभी कमी नहीं होगी। जो भी भोज्य पदार्थ हैं जैसे मालपुआ वगैरह, इसके भी सारे भंडार तुम्हें जो भरे रहेंगे। योग की कहीं ना कहीं दीक्षा, जो पाशुपत व्रत का जो रहस्य है। अब बहुत सारे लोग कथाओं में नॉर्मल पाशुपत व्रत के बारे में बहुत नॉर्मली बता देते हैं कि भाई दिया लेके जाओ, यहाँ लगाओ, पाशुपत व्रत हो गया। लेकिन जो असली शैव विद्या के द्वारा वो जो कठिन पाशुपत व्रत है कहीं ना कहीं, जिसके साथ बहुत सारे नियम, पूजा की पद्धति, बहुत कुछ जुड़ा हुआ है, लेकिन ये रहस्य तभी प्राप्त होगा जब भगवान शंकर की कृपा हो। तो कहीं ना कहीं उपमन्यु को जो है योग का ऐश्वर्य और ये जो पाशुपत का रहस्य था
वो भगवान शंकर ने खुद उसका उपदेश उपमन्यु को किया। और इसी ज्ञान को कहीं ना कहीं बाद में जाकर के श्री कृष्ण जी ने भी उपमन्यु से एक आश्रम में प्राप्त किया था। वो जब आप आगे जाएंगे कहीं ना कहीं महाशिव पुराण में वायव्य संहिता या जो बाद की संहिताएं आती हैं तो वहाँ पे उसका वर्णन मिलता है। तो कहाँ कुछ कतरे जो है उपमन्यु मांग रहे थे भगवान शंकर से, और भगवान शंकर ने दूध के, दही के, शहद के क्षीर सागर ही जो है उपमन्यु को समर्पित कर दिए। और वो जो दिव्य रहस्य था कहीं ना कहीं पाशुपत व्रत का जो रहस्य है कहीं ना कहीं जो बहुत ही महान शक्ति से ओतप्रोत है, जो मोक्ष को देने वाला, भोग को देने वाला, लेकिन एक रहस्य है, इसे सबके सामने उजागर नहीं किया जाता। लेकिन क्या वो रहस्य है और कैसे उस व्रत को जो है किया जाता है जिससे कहीं ना कहीं आगे चल के उपमन्यु भी एक सिद्ध पाशुपत जो है वो बन गए और दिव्य शक्तियों को उन्होंने प्राप्त किया। तो ये है हमारे ऑर्डरदानी की कुछ कंतरे जो दूध जो है भगवान शंकर से मांगे, लेकिन उन्होंने सागर के सागर, समुद्र के समुद्र, भंडार के भंडार और उसके अलावा वो जो रहस्य था पाशुपत व्रत का उसका उपदेश भी किया, योग के ऐश्वर्य भी दिए और कहीं ना कहीं उपमन्यु को अपनी भक्ति का आशीर्वाद भी उन्होंने प्राप्त किया और दिया उन्होंने वो आशीर्वाद। तो ये थी मित्रों दिव्य कथा। कहीं ना कहीं जब आप जाएंगे गीता प्रेस गोरखपुर शिव महापुराण शत रुद्र संहिता में जब आप जाएंगे, जहाँ भगवान शिव के अलग अलग अवतारों का वर्णन है, फिर आपको मिलेगी वो उपमन्यु की कथा जहाँ पे उन्होंने कुछ कतरों के बदले भगवान शंकर जी से दिव्य जो कृपाएं वो हैं प्राप्त कर ली। ये हैं हमारे ऑर्डरदानी शंकर जी। तो आशा करता हूँ मित्रों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। उपमन्यु जी का और भगवान शिव जी का कहीं ना कहीं वो अवतार जहाँ इंद्र बन करके उन्होंने उपमन्यु जी की परीक्षा ली और बाद में समुद्र के समुद्र ही जो कहीं ना कहीं उपमन्यु जी को दे दिए। और यही शंकर जी की कृपा है कि आप थोड़ा सा मांगेंगे, हो सकता है कि भंडार के भंडार ही भगवान शंकर आपको दे दें, क्योंकि प्यासे भूखे को रोटी और प्यासे को पानी, बाबा अमरनाथ बर्फानी। भगवान शंकर का ही स्वरूप है कि कोई भूखा हो तो उसको रोटी देनी है, कोई प्यासा हो तो उसको पानी देना है, कोई थोड़े से कतरे दूध मांगे तो उसको पूरे के पूरे समुद्र दूध के, दही के, शहद के और भंडारों के भंडार दे देने हैं। यही भगवान शंकर की कृपा है। तो आप भी जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा। आगे भी जो कुछ पावन दिन कहीं ना कहीं इस पावन श्रावण मास के भी बचे हैं, तो हमारी भी वही कोशिश है कि दिव्य सिर्फ मान्यता प्राप्त शिव महापुराण गीता प्रेस गोरखपुर के संदर्भ से जो लिखा गया है वही ऑथेंटिक आपको सुनाने की हमारी कोशिश है, ताकि आप भी जाकर के क्रॉस चेक कर सकें कि महाराज कहाँ से सुना रहे हैं और क्या सुना रहे हैं। तो आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। भगवान शिव की, भगवान माता जगदम्बा की कृपा आपके पर बनी रहे। तब तक के लिए हर हर महादेव शंभू। जय माता दी।